जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास होने की शुरुआत हो चुकी है। अब कोई इसे सदन में पेश होने से और कानून बनने से नहीं रोक सकता और इसकी शुरुआत आज ही से हो गई, जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी उसकी रिपोर्ट को आज सदन में पेश किया गया। दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई और उस पर चर्चा शुरू की गई। लेकिन जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई, वैसे ही इंडी गठबंधन वालों में एक जबरदस्त होड़ मच गई। आपस में ही एक होड़ मच गई। सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरना तो एक अलग बात है, लेकिन आपस में ही एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। और किस बात में आगे निकलना चाहते थे? तुष्टीकरण में, मुस्लिम परस्ती में। सब के सब इस तरह से बातें करने लगे, आपत्तियां जताने लगे कि सबको लगे कि सबसे बड़ा तुष्टीकरण वाली पार्टी मैं हूं, सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त मैं हूं। हमारी पार्टी मुसलमानों के बारे में ज्यादा सोचती है, हमारी पार्टी सबसे पुरजोर तरीके से विरोध कर सकती है, हिंदुओं का विरोध कर सकती है। ये दिखाने की होड़ लग गई संसद के अंदर, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। इस जेपीसी की जो जेपीसी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें सत्ता पक्ष भी था और विपक्ष भी था। इन सब के सांसद थे, अलग अलग पार्टियों के सांसद थे। साथ ही देश से अलग अलग प्रतिनिधि मंडल आए थे, जिनमें मुस्लिम समुदाय के अलग अलग जो वर्ग हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अहमदिया हैं, बोरा हैं, तो अलग अलग समुदाय के लोग आए थे, जिन्होंने बताया कि उनकी जेपीसी को लेकर, उनकी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर क्या राय है और वो इसमें किस तरह के बदलाव चाहते हैं, उनकी क्या परेशानी है, सब उन्होंने सामने रखी थी और विपक्षी दलों के सामने भी रखी गई थी। लेकिन इन्हें तो बस हंगामा करना है, इन्हें तो मुसलमानों की नजर में नंबर 1 बनना है। तो बस इसी के लिए इन लोगों ने तरह तरह की एक से एक गिरी हुई घटिया बातें, आरोप लगाने शुरू कर दिए। और जिसमें नंबर 1, क्योंकि कांग्रेस को मौका मिला तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाने का मौका मिला कि हम जो हैं सबसे बड़े मुस्लिम परस्त हैं, और उन्होंने कह दिया कि ये रिपोर्ट फर्जी है, हम इस रिपोर्ट से सहमति नहीं है, ये रिपोर्ट असंवैधानिक है, इस रिपोर्ट में काट छाट की गई है। ये सारे आरोप उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर लगा दिए। विपक्ष के नेताओं का आरोप था, जो पूरा इन्होंने सदन में आरोप लगाया, इनका कहना था कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जब जेपीसी में चर्चा हुई तो विपक्ष के सांसदों ने एक डिसेंट नोट दिया था, एक असहमति पत्र दिया था, उस असहमति पत्र को शामिल नहीं किया गया है। इनका ये आरोप था, जिसको लेकर इन्होंने दिन भर हंगामा किया। हालांकि सदन जो है वो स्थगित भी कर दिया गया, क्योंकि ये लोग चलने ही नहीं दे रहे थे और जगदीप धनखड़ से जबरदस्त डांट भी पड़ी है। लेकिन किरण रिजिजू ने, जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने ये बताया कि असहमति पत्र इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन वो पत्र शामिल हुए हैं जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर थे, ना कि जेपीसी को लेकर। जो जेपीसी के अध्यक्ष है, उनके पास ये अधिकार होता है कि जेपीसी पर सवाल उठाने वाले अगर कोई असहमति पत्र है तो वो उन्हें हटा सकते हैं, और वो उनका इससे कोई संबंध भी नहीं है। आप यहाँ पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बात करने के लिए आए हैं। एक कमेटी बनी है जो संवैधानिक तरीके से बनी है, जितने सांसद विपक्ष के होने चाहिए वो रखे गए, हर पार्टी को शामिल करने की कोशिश की गई, छोटी या बड़ी, और जितने सांसद सत्ता पक्ष के होने चाहिए वो रखे गए। अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष का होता है, वो जगदम्बिका पाल को बनाया गया। तो ये समिति जो है वो संवैधानिक तो है नहीं, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से बनी हुई है। आपने कहा दिसंबर में कि नहीं, इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए, हम इसे शीतकालीन सत्र में नहीं ला सकते, तो भी 1 महीना कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब आपके अनुसार भी चीजें इसमें हुई है, एक लंबा समय मिला चर्चा करने के लिए, तो इसमें जेपीसी पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? और इसका संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। आपके सुझाव, आपकी आपत्ति, असहमति सब संशोधन बिल पर होनी चाहिए, इसीलिए वही असहमतियां शामिल की गई उसमें। अब जेपीसी पर आप संदेह जताएं, अध्यक्ष को आप 4 गालियां दें, असहमति पत्र में उन पर आरोप लगाएं, उसका संशोधन बिल से मतलब नहीं बनता, तो उसे हटा दिया गया। अब इनको तो एक तिल का ताड़ बनाना होता है, और इसीलिए हंगामा किया। और सिर्फ बात असहमति पत्र की नहीं है, ये संशोधन बिल पर बोले। आप सिर्फ इस पे अड़े रहते कि हमारे असहमति पत्र शामिल करो, तो एक अलग बात थी, लेकिन आपने संशोधन बिल पर भी टिप्पणियां की, जैसे कि खड़गे ने कहा कि ये तो फर्जी रिपोर्ट है, इससे जो है, इससे मुसलमानों का, इससे जो है एक वर्ग का हक छिन जाएगा। इस तरह की बातें दूसरे सांसदों द्वारा भी की गई। असदुद्दीन ओवैसी, पहले तो कांग्रेस की बात आई, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ चढ़ कर कहा, फिर असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे, उनको भी मौका मिला था बोलने का। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे जो है मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान, मस्जिदें
उनकी दरगाहें, ये सब छीन लिए जाएंगे। अब उन्होंने कांग्रेस से भी बढ़ चढ़कर कट्टर बात कह दी। अब इसमें आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रहती है? अभी वैसे भी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के कारण उन्हें नुकसान हुआ है, तो उन्होंने भी यही कह दिया, इससे जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा होगा। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल बजरंगबली के दरबार में भी जा रहे हैं, उनके मंदिर भी जा रहे हैं, हिंदू भी दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो संजय सिंह की मजबूरी ये थी कि उन्हें मंदिर भी, गुरुद्वारा भी बोलना पड़ा। पंजाब में चुनाव भी है, फिर चर्च कैसे छोड़ देते। लेकिन उन्होंने यही बोला कि आज मस्जिद की, मुसलमानों की जो है जमीनें छीनी जा रही, मस्जिदों पर कब्जा कर रही है सरकार, कल को मंदिर पर भी, गुरुद्वारे पर भी, चर्च पर भी कब्जा करेगी। अब ये भी इनसे ओवैसी की बराबरी करने के लिए निकल पड़े कि हम कब्जे की बात कर दें। अब बात जो है सपा की भी आई, सपा ने भी विरोध किया कि हम इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का हम इसका विरोध करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरे डीएमके है या टीएमसी है, इनके सांसदों ने भी इसको लेकर विरोध ही जताया, इसके खिलाफ ही बोला। यानी कि आप समझ लीजिए कि पूरा विपक्ष जो है वो एक तरफ है, यानी कि इंडी गठबंधन वाले वक्फ बोर्ड के समर्थन में है। उतनी ही शक्तियां वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए, इनका कहना है, चाहे उससे हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा हो जाए, हिंदुओं के शमशानों पर कब्जा हो जाए, हिंदुओं के गांव छीन लिए जाए, लेकिन इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें हिंदू क्या, इन्हें सिख, जैन, ईसाई किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कब्जा तो उनकी जमीनों पर भी किया है। केरल में एक ईसाई गांव में, जहां ईसाई बहुसंख्यक है, उस गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, और ये मुद्दा जो है प्रियंका वाड्रा के उपचुनाव में भी उठा था। तो ये सारे पक्ष, इनको ये कोई पक्ष नहीं नजर आता, इन्हें सिर्फ अपना मुस्लिम परस्ती नजर आती है। आज इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को असंवैधानिक कह रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ही क्यों भूल जाती है कि जब कांग्रेस वर्शिप एक्ट लाई थी तो क्या हिंदुओं के अधिकार नहीं छीने गए थे? हिंदुओं को अपने पुराने मंदिर, जो उनकी धार्मिक विरासत है, जो उनकी आस्था से जुड़े हुए मंदिर हैं, उन पर भी अपना हक बताने से कांग्रेस ने अधिकार छीन लिया हिंदुओं से, कि हिंदू किसी भी मंदिर पर दावा कर ही नहीं सकते। सब वर्शिप एक्ट के तहत जो है हिंदुओं पर बेड़ियां डाल दी। और आपने क्या कहा कि वक्फ बोर्ड बना दिया कि मुसलमान देश की किसी भी संपत्ति पर अधिकार जता सकते हैं वक्फ के नाम पर। क्या तब आपको हिंदुओं के साथ न्याय नजर नहीं आया था? वक्फ है क्या? वक्फ एक दान है, इसको दान कहा जाता है, और दान के लिए यहाँ पर पूरा एक कानून बना दिया मुसलमानों के दान पर, कि वो दान दे, उसको मैनेज कौन करेगा? उसको कुछ लोग मैनेज करेंगे, और वो सरकारी पैसे पर उनको तनख्वाह दी जाएगी, उनके जो है उनके केस का, जो भी केस मुकदमे होते हैं उसका खर्चा उठाया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड को सरकार के पैसे से, यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से चलाया जाएगा। और टैक्स पेयर कौन है? क्या मुसलमान है? यहाँ तो हिंदू है, सिख है, जैन है, और हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा टैक्स उन्हीं से जाता है। लेकिन हिंदुओं के टैक्स के पैसे से यहाँ पर मुसलमानों का वक्फ बोर्ड चल रहा है, और वही वक्फ बोर्ड हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करता है। तमिलनाडु में एक गांव में, हिंदू गांव, जहां पर 1200 साल पुराना मंदिर है, जब वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज भी नहीं थी, उस पूरे गांव पर अपना अधिकार जता दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है। संसद को वक्फ अपना कहता है, और कांग्रेस का तो भरोसा नहीं, किसी दिन जो लुटियंस जोन वक्फ के नाम कर देगी। इसके अलावा बिहार के गांव में वक्फ ने अपना नोटिस लगा दिया था, हिंदुओं का गांव है, तो वक्फ को पूरी छूट है कि वो कहीं भी उंगली रखे और कह दे ये जमीन मेरी है। उसके बाद सामने वाला साबित करते रहे, और साबित भी कहाँ करेगा? आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में। यानी कि अपराध भी वो ही करेंगे और उसकी सुनवाई भी वो ही करेंगे। ये पूरा नियम तैयार किया गया था, कानून बनाकर भारत की जनता पर थोप दिया गया है वक्फ बोर्ड। इसीलिए वक्फ बोर्ड का विरोध सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, ईसाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका विरोध जो है वो मुसलमान भी कर रहे हैं। इससे कई मुसलमान परेशान हैं, यहाँ तक कि आम मुसलमान परेशान है कि उनकी मुसलमानों की संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और धड़ल्ले से दावा करता है कि कहीं मुसलमानों की दुकान है, उसे कह दिया ये तो वक्फ की संपत्ति है जी, यहाँ पर बरसों पहले नमाज हुआ करती थी, यहाँ दरगाह हुआ करती थी, और मुसलमानों के ऊपर दबाव भी होता है क्योंकि वो मुस्लिम है, तो इससे मुसलमान भी परेशान है। गुजरात में ऐसे ही मुसलमानों ने इसका विरोध किया, एक ने इतनी लंबी लड़ाई चली है वक्फ के नाम पर, और यहाँ तक कि वक्फ जो है सरकारी कामकाज पर भी आपत्ति डालता है। गुजरात में एक प्रोजेक्ट रोका गया, सरकार को वो जमीन अधिग्रहित करनी थी, लेकिन उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। अब साबित करते रहे, सरकार भी जो है उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं साबित करने में कि ये संपत्ति सरकार की है। अब इतनी ज्यादा असीम शक्तियां इसे दे दी कि इससे हर व्यक्ति परेशान है, तो इस पे तो बदलाव होना ही था। और बदलाव ये जो असंवैधानिक कह रहे हैं, कैसे असंवैधानिक है? जब वक्फ बोर्ड आप लाए तो आप सदन में लाए, सदन में चर्चा हुई, उसके बाद आपने बहुमत से इसे पास कराया। अब भी क्या हो रहा है?
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया, आपने कहा जेपीसी में डालो, जेपीसी में डाला, जेपीसी से रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के जो ड्राफ्ट तो पहले ही तैयार है, रिपोर्ट में जो सुझाव दिए जाएंगे उसे शामिल किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। अब वो जब बिल पेश होगा तो बहुमत के आधार पर पास होगा। आप इसे असंवैधानिक तब कह सकते हैं जब सदन में से सत्ता पक्ष के लोग बैठे हो और विपक्ष को वोट ही न डालने दिया जाए, या फिर विपक्ष ज्यादा संख्याओं में हो और सत्ता पक्ष कम संख्या में हो, लेकिन खरीद फरोख्त करके जो है वोट डलवा दिए जाए। तो असंवैधानिक कैसे है? यहाँ पर भाजपा को लोकसभा में, अगर एनडीए दलों की बात करें जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन पहले ही कर दिया है, उनके साथ बहुमत हासिल है और राज्यसभा में भी कई दल हैं जो विपक्ष के इंडी गठबंधन के साथ नहीं है, वो भाजपा के साथ है। तो यहाँ पर अगर बहुमत होगा भाजपा के साथ तो पास करवा लेगी, नहीं होगा तो नहीं करवा पाएगी। इसमें असंवैधानिक क्या है? आप अपने संख्या बल बढ़ाइए, आप दूसरे दलों को, एनडीए के दलों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कीजिए, तो आप वो तो नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ आरोप लगाएंगे। और ये एक तरह से देखिए वक्फ बोर्ड की बात नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये बात ये है कि पूरा का पूरा इंडी गठबंधन यहाँ पर मुसलमानों के साथ खड़ा है, कट्टर मुसलमानों के साथ खड़ा है जो वक्फ बोर्ड जैसी संस्था चाहते हैं। और यहाँ हिंदुओं को हो रहे नुकसान से इनको कोई मतलब नहीं है, ये हिंदू विरोधी बने हुए खड़े हुए हैं। इस बात को हिंदुओं को समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि ऐसा कर कैसे लेते हैं। आखिर कांग्रेस इतना खुलेआम मुस्लिम समर्थन, तुष्टीकरण, हिंदू विरोध कर कैसे लेती है? क्योंकि उसे पता है कि हिंदू तो वोट देंगे ही, हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू तो बटा हुआ है, वो तो वोट देगा ही। मुसलमान जो है वो एकजुट होकर वोट देता है, तो इसलिए उसका खुलकर समर्थन करना जरूरी है। हिंदुओं के लिए आत्मचिंतन की बात है, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका विरोध ये सारी पार्टियां कैसे कर लेती हैं, इन्हें वोट खोने का डर क्यों नहीं लगता। लेकिन अब संसद की बात करें तो संसद में खूब जबरदस्त हंगामा हुआ, विपक्षी पार्टियां चिल्लाकर कार्यवाही जो है, चर्चा जो है रोकने की कोशिश करने लगी और इस पर राज्यसभा में जो राज्य सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनसे जबरदस्त डांट भी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी डांट पड़ी। जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कांग्रेस के नेता कर रहे थे, वेल में आकर वहां पर हंगामा कर रहे थे, जबकि वेल में आने की मनाही होती है। और इसीलिए सभापति ने ये तक कहा कि 3 सांसद जो वेल में आए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, उनको ऐसे नहीं बख्शा जाएगा। अगर ऐसे बख्शा गया तो ये संविधान का अपमान होगा और उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कई बातें कही जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये आप जो हंगामा कर रहे हैं, जो चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, ये भारत के खिलाफ है और इस पर जो है जबरदस्त एक्शन होगा। आप कांग्रेस और ये इंडी गठबंधन के लोग समझ लें कि तुम हंगामा कर लो, चाहे वॉकआउट कर लो, जैसे कि आज वॉकआउट किया, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब अगले सत्र में सरकार ये संशोधन बिल लाएगी। फिर चाहे इनके हंगामा करने से, जैसे कि इन्होंने चर्चा करने से रोकने की कोशिश की और फिर से जेपीसी की बात करने लगे, तो अब वो नहीं होगा। अब चाहे इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़े, चाहे इन्हें मार्शल से उठवाकर बाहर फेंकना पड़े, चाहे इनके वॉकआउट की स्थिति आ जाए, लेकिन अगली बार संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होगा और उसके लिए सरकार हर तरह के इंतजाम करेगी। इनके खिलाफ चाहे कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, तो ये इनके इरादे कामयाब नहीं होंगे कि ये और टलवाना चाहते हैं, उसका श्रेय लेना चाहते हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं, तो इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बयान अपना जो है देते रहे, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होगा और इस संशोधन बिल में जो बदलाव होंगे, जो मुख्य बदलाव होंगे, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा कि क्यों ये सिर्फ एक पुरुषों की संस्था बनी हुई है। ऐसा कोई संगठन है जो कि पुरुषों की ही संस्था है, तो उसको क्यों नहीं महिलाएं इसमें होनी चाहिए, महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे 1-2, क्योंकि गैर मुस्लिमों की जमीन पर आप कब्जा करते हो तो उनके वर्ग से भी लोग होने चाहिए। मुसलमानों के जो अलग अलग वर्ग है, शिया है, सुन्नी, अहमदिया, बोरा है, सबको जो है इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अभी तक किसी एक वर्ग का ही इस पर जो है वर्चस्व था, तो उस वर्चस्व को तोड़ा जाएगा। तो इसके वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के आने के साथ ही एक तरफ विपक्ष के ये सारे मंसूबे फेल होंगे, दूसरी तरफ ये वक्फ बोर्ड की मनमानियां, वक्फ बोर्ड के किसी भी जमीन को हथियाने की कोशिश, अब इस पर जो है पूरी तरह विराम लग जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।